दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जो इतिहास की सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं में से एक है। 87 लोग, जिनमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग और जवान शामिल थे, अमेरिका से करीब 4000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए पैदल निकले थे। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा गलत रास्ता चुना जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह नर्क में बदल दिया। ये यात्रा धीरे धीरे उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले गई जहां भूख, ठंड और बर्फ ने हर उम्मीद को निगल लिया। जब खाना खत्म हो गया तो उन्होंने अपने जूते उबाल कर खाए, फिर चमड़े की बेल्ट, जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल तक चबाई। हालात इतने डरावने हो गए कि उन्हें अपने ही साथियों का मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक ऐसा सफर था जिसने इंसान को अंदर से तोड़ दिया और इसमें मासूम बच्चों तक को अपनी इंसानियत खोनी पड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये घटना हमें सिखाती है कि जिंदगी के सफर में हर कदम सोच समझ कर उठाना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये कहानी शुरू होती है सन 1846 के मई महीने में। अमेरिका में उस वक्त एक सपना था, पश्चिम की ओर जाकर जमीन लेना, नई जिंदगी शुरू करना। यही सपना लेके मिसूरी राज्य के इंडिपेंडेंस शहर से 87 लोगों का एक दल कैलिफोर्निया के लिए रवाना हुआ। इस दल में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। वे सब उम्मीद लेकर निकले थे कि वे कैलिफोर्निया में जमीन लेकर वहां अपने लिए एक नई दुनिया बसाएंगे। इस दल का नेतृत्व कर रहे थे दो भाई, जॉर्ज डोनर और जैकब डोनर। इस यात्रा की कुल दूरी थी लगभग 4000 किलोमीटर। वे बैलगाड़ियों से यात्रा कर रहे थे, जिनमें भरकर वे अनाज, कपड़े, खेती के औजार, बिस्तर, औषधियां, हथियार और खाने पीने का सामान ले जा रहे थे। उनका रास्ता था ओरेगन ट्रेल और फिर कैलिफोर्निया ट्रेल, जो सबसे सुरक्षित मार्ग माना जाता था। शुरुआत में सब कुछ सही चला। वे फ्लैट रिवर के रास्ते वायोमिंग में फोर्ट लारामी पहुंचे। यहाँ तक का सफर 6 हफ्तों में पूरा हो चुका था, लेकिन यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। फोर्ट लारामी में उन्हें एक पत्र मिला। ये पत्र लैंसफोर्ड हेस्टिंग्स नाम के एक घुमक्कड़ और लेखक ने छोड़ रखा था। उसने पत्र में दावा किया था कि उसने एक नया रास्ता खोजा है, हेस्टिंग्स कट ऑफ, जो यात्रा को छोटा और आसान बना देगा। हेस्टिंग्स ने अपने पत्र में साफ लिखा था कि ये रास्ता एक सीधा और नया मार्ग है, जिससे आप 2 दिन में सॉल्ट लेक डेजर्ट पार कर सकते हैं। हेस्टिंग्स ने कहा था कि इससे यात्रा लगभग 300 से 500 किलोमीटर कम हो जाएगी। हेस्टिंग्स ने यह पत्र वहां इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो खुद पहले ही उस नए रास्ते पर निकल चुका था। डोनर पार्टी ने उस रास्ते को अपनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा इससे वे जल्दी कैलिफोर्निया पहुंच जाएंगे। ये हेस्टिंग्स कट ऑफ असल में एकन कैनियन से शुरू होता था, फिर वेबर कैनियन और फिर यूटाहा के सॉल्ट लेक डेजर्ट से होता हुआ रिवर तक जाता था। यह रास्ता पूरी तरह अनजान और कठिन था, जहां न पहले से रास्ता बना था, न कोई मदद, न ही सुरक्षित पड़ाव। हेस्टिंग्स ने अपने पीछे पेड़ों पर निशान छोड़े थे और पत्र टांगे थे ताकि लोग उस रास्ते को पहचान सके। जब डोनर पार्टी वेबर कैनियन पहुंची तो उन्हें पहाड़ियों को काटकर रास्ता बनाना पड़ा। वहां बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाना, पेड़ काटना, गाड़ियों को रस्सियों से खींचना पड़ा। इस हिस्से को पार करने में उन्हें 16 दिन लग गए, जबकि हेस्टिंग्स ने कहा था कि यह सिर्फ 4 दिन का रास्ता है। इसके बाद वे यूटाहा के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचे, ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट। हेस्टिंग्स ने पत्र में दावा किया था कि इस रेगिस्तान को 2 दिन में पार किया जा सकता है, लेकिन असल में जब डोनर पार्टी इस हिस्से में पहुंची तो हालात बिल्कुल अलग थे। जमीन ऊपर से सूखी लगती थी, लेकिन नीचे गीली और दलदली थी। गाड़ियां रेत में फंसने लगी, बैल फिसलने लगे। उन्हें अपनी गाड़ियों को घंटों तक धक्का देना पड़ा, बैलों को पानी की कमी से बचाना पड़ा। इसी वजह से उन्हें इस रेगिस्तान को पार करने में 2 नहीं पूरे 5 दिन लग गए। इस देरी ने उनके पास बचे राशन और जानवरों को भारी नुकसान पहुंचाया। कई बैल मर गए, खाने का सामान खराब हो गया, कुछ लोगों की हालत बिगड़ने लगी। आगे बढ़ते हुए वे हम्बोल्ड रिवर पहुंचे, लेकिन तब तक उनका आधा सामान, कई गाड़ियां और कई जानवर खत्म हो चुके थे। यहीं पर पहला व्यक्ति मरा, लूक होलोरन, जो पहले से बीमार था। भूख, थकावट और बीमारी ने उसकी जान ले ली। इसके बाद यात्रा और कठिन हो गई। हम्बोल्ट सिंह नाम की जगह बेहद वीरान और जलहीन थी। वहां से वे धीरे धीरे ट्रकी एवर तक पहुंचे और फिर सियरा नेवाड़ा की तरफ बढ़ने लगे। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जब वे सियरा नेवाड़ा की ऊंचाई तक पहुंचे, मौसम तेजी से बदलने लगा। उन्हें उम्मीद थी कि वे बर्फबारी से पहले पहाड़ पार कर लेंगे, लेकिन 28 अक्टूबर को भारी बर्फबारी ने उनका रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। अब वे ट्रकी लेक, आज का डोनर लेक और ओल्डर क्रीक नाम की 2 जगहों पर फंस गए। डोनर परिवार के लोग ओल्डर क्रीक में रुक गए क्योंकि जॉर्ज डोनर का हाथ गाड़ी पलटने से कट गया था और वे चल नहीं सकते थे। बाकी लोग ट्रकी लेक पर फंसे रहे।
यहाँ से शुरू हुआ असली संघर्ष। खाने का सामान खत्म हो गया, जानवर पहले ही मर चुके थे। लोगों ने चमड़ा उबालकर खाना शुरू कर दिया। पेड़ की छाल और घास तक चबाई गई। ठंड इतनी भयानक थी कि लोग गाड़ियों के भीतर कंबल ओढ़े पड़े रहते और फिर भी सुन्न हो जाते। बच्चों की हालत बिगड़ने लगी, औरतें बीमार पड़ने लगी। दिसंबर आते आते लोग तड़पने लगे। 17 दिसंबर को 17 लोगों का एक दल पैदल बर्फ में निकला, जिनका नाम पड़ा फॉरलॉर्न होप। वे मदद लाने के लिए गए थे, लेकिन रास्ता इतना कठिन था कि कई वहीं मर गए। भूख और ठंड ने उन्हें तोड़ दिया और फिर पहली बार उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। ये वो क्षण था जब इंसान ने भूख के आगे इंसानियत की आखिरी सीमा लांघ दी। इधर झील और एल्डर क्रीक में भी लोग एक एक कर मरने लगे। सबसे ज्यादा मौतें दिसंबर 1846 से फरवरी 1847 के बीच हुई, भूख, ठंड और थकावट से। ये कहानी अब अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ठंड, भूख, बीमारी और बर्फ के बीच फंसे हुए 87 लोगों में से एक एक कर लोग मरने लगे थे, और जब त्रासदी खत्म हुई तब तक कुल 39 लोग मारे जा चुके थे। यानी इस खौफनाक यात्रा में लगभग आधे लोग जिंदा नहीं बच पाए। जो मरे उनमें बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सभी शामिल थे, और जो बचे वे सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी घायल होकर बचे थे। ट्रकी लेक और ऑल्डर क्रीक पर फंसे हुए लोगों की हालत दिसंबर के आखिर में इतनी खराब हो गई थी कि अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब यहाँ किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे जिंदा बच पाएंगे। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि इंसानियत की सारी सीमाएं टूट चुकी थी। जब अपने ही परिवार के लोग मरने लगे तो दूसरे परिवारों ने उनकी लाशों को अदला बदली करके खाना शुरू कर दिया, ताकि कोई अपने ही का मांस न खाए। मगर अब फर्क करना मुश्किल हो गया था कि कौन किसका है। इंसानों ने जीने के लिए ऐसा रास्ता अपना लिया जो जानवरों जैसा था, जहां बस एक ही नियम बचा था, जिंदा रहो चाहे जैसे भी। इधर फॉरलॉर्न होप दल से बचे हुए कुछ लोग बर्फ में भटकते भटकते किसी तरह कैलिफोर्निया के सटर्स फोर्ट पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों को इस दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया। इसके बाद जनवरी 1847 में पहला राहत दल रवाना हुआ। रास्ता बेहद खतरनाक था, चारों ओर बर्फ, तूफान और मौत की आहट, लेकिन फिर भी वो लोग इन फंसे हुए लोगों तक पहुंचे। पहला राहत दल फरवरी में ट्रकी लेक पहुंचा। जो दृश्य उन्होंने देखा वो इंसानी इतिहास में दर्ज सबसे भयावह दृश्यों में से एक था। झोंपड़ियों के अंदर मरे हुए शरीर पड़े थे जिनका मांस खाया जा चुका था। कुछ लोग बुरी हालत में जिंदा थे, एकदम हड्डियों का ढांचा। बच्चों की आंखें सूनी थीं, औरतें बेहोश थीं, कई लोगों का मानसिक संतुलन टूट चुका था। राहत दल के लोग उन्हें धीरे धीरे निकाल कर नीचे ले गए, पर सभी को एक साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्हें वहीं छोड़कर मदद के लिए लौटना पड़ा। इसके बाद 3 और राहत दल भेजे गए। ये प्रक्रिया मार्च और अप्रैल तक चली। कुछ लोग बीच रास्ते में ही मर गए, कुछ बहुत कमजोर थे, चल नहीं सकते थे, और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। जॉर्ज डोनर और उनकी पत्नी टॉमसन डोनर ऑल्डर क्रीक पर ही मर गए। टॉमसन जिंदा थी लेकिन अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। मदद आ चुकी थी लेकिन उसने जाने से मना कर दिया और वहीं धीरे धीरे भूख से मर गई। डोनर पार्टी के कुछ बच्चों को सटर्स फोर्ट लाया गया, जहां उन्हें सहारा और खाना दिया गया। लेकिन जो बच्चे जिंदा बचे, उनके मन में वो यादें जिंदा रहीं जो पूरी जिंदगी उनका पीछा करती रहीं। किसी ने अपने माता पिता को मरते देखा, किसी ने अपने भाई बहन का मांस खाते हुए किसी को देखा। इंसानी आत्मा का ऐसा हरास शायद ही कभी इतिहास ने देखा हो। जब आखिरी राहत दल मई 1847 में लौटा, तब तक बर्फ पिघलने लगी थी। ट्रकी झील अब शांत थी, लेकिन वहां की जमीन पर इतिहास की सबसे भयानक सच्चाई गड़ी हुई थी। वहां अब कोई नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ डेरा, गाड़ियों के पहिए, बर्फ में जमे झोपड़े और अधखाए शव। डोनर पार्टी की यह त्रासदी आज भी एक चेतावनी की तरह खड़ी है। ये बताती है कि एक गलत फैसला, एक झूठा वादा और एक अनजाना रास्ता कैसे इंसान को हैवान बना सकता है। ये कहानी सिर्फ भूख की नहीं है, ये कहानी है इंसानी जज्बे, मजबूरी और पाप के उस मोड़ की जहां जिंदा रहने की कीमत किसी और की मौत बन जाती है। इस यात्रा में कुल 87 लोग निकले थे, 48 लोग जीवित बचे और 39 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, ये तो थी रूह को हिला देने वाली एक सच्ची त्रासदी, एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।